हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके जो साइंस से रिलेटेड हो और कोई अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर के व्यू से अगर वो पढ़ रहा होगा तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और जो इंजीनियरिंग कर रहा होगा ख़ास करके उन लोग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब देखिए यार, ये हर जगह बेनिफिट है। ये ग्राफ ऑफ फंक्शन, और आज हम ये ग्राफ ऑफ फंक्शन जो है आप लोग के बीच हम लेकर के आए हैं। और इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए कि कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी चीज़ अगर बुक में अगर आपको मिलेगा कि लिखा हुआ है या कुछ भी चीज़, आप साइंस का कोई भी बुक उठाइए तो आपको ग्राफ ही दिखेगा। और उसी ग्राफ्स को क्या है कि लैंग्वेज के रूप में उसको समझाने के लिए लैंग्वेज के रूप में लिखा गया है। यानी अगर आपको ग्राफ का स्टडी करना अगर आ गया तो दोस्त आपको फिर जो इतना लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ रहता है ना बुक में, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फील हो जाएगा। फिर आपको फील हो जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा, फिर आपका समय बच जाएगा, आप इफेक्टिवली पढ़ सकते हो बढ़िया से। और अगर ग्राफ का स्टडी नहीं आ रहा तो भैया फिर साइंस अगर ले लिए हो तो बहुत दिक्कत है। स्टैंडर्ड बुक का फीलिंग तो आएगा ही नहीं। फिर कुछ अगर बनाए जा रहे हो, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, कुछ हवा ही नहीं लगेगा। और जितने सारा टफ एग्जाम है, जैसे आईआईटी हो गया, तो उसमें सीधे ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है। ग्राफ आपको केमिस्ट्री में यूज पड़ जाएगा, हर जगह, फिजिक्स में तो यूज रहेगा ही, मैथ्स में रहेगा, बायो में भी इवन यूज हो जाता है ग्राफ। उसी ग्राफ को तो लैंग्वेज में लिखा रहता है दोस्तों, और वही समझ नहीं आता है। और हम उसी को समझाने के लिए ये खास करके ये ग्राफ ऑफ फंक्शन वीडियो मैंने लाया है। यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा ग्राफ ऑफ फंक्शन, लेकिन ये जो हम बताने जा रहे हैं कॉन्केव कॉन्वेक्सिटी का यूज़ करके किस तरह से ग्राफ को ट्रेस किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों बने रहिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और अगर पर्सनली अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रहा है समझने में तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भेज करके आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको जितना हो सके हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बने रहिए। देखिए क्या है ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसका रूल क्या है देखिए, वो तो सिर्फ हम दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग भी लैंग्वेज पकड़ना समझ जाए। फाइंड द पॉइंट्स वेयर कर्व कट्स एक्स एक्सिस फॉर दिस एक्स एक्सिस, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स वेयर कर्व कट्स एक्स एक्सिस, मतलब हमको सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है कि एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है कोई फंक्शन, ठीक है, पहला। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पुट y इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो हमको x एक्सिस में कट करने के लिए y का वैल्यू 0 होना होगा, ठीक है। इसलिए हम y इक्वल टू 0। फिर क्या, फाइंड द पॉइंट्स वेयर कर्व कट्स y एक्सिस, तो y एक्सिस में कट करेगा तो उसके लिए क्या होना होगा, x इक्वल टू 0। वाई एक्सिस में कोई पॉइंट को अगर आप देखना चाह रहे हो या एनालिसिस करना चाह रहे हो तो सिंपल से वाई एक्सिस में जितना भी सारा पॉइंट है ना वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में जितने सारा पॉइंट है ना उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0। सिमेट्रिकली अबाउट x एक्सिस, अब हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है कि वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या वो फंक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस क्या होना चाहिए, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स। जो कोई फंक्शन होगा ना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या जो भी चीज एक्स के टर्म में रहेगा ना फंक्शन, तो वो एक्स के जगह पर अगर हम माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे और फिर भी फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आया तो हम कहेंगे क्या, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। फिर हमें एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है। हमें चेक करना है किसके, सॉरी हाँ, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमको वाई को रिप्लेस करना होगा माइनस वाई से। और अगर कोई फंक्शन में चेंजिंग नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अल्टरनेटिवली देखिए, अगर एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक चेक करना है तो वाई को रिप्लेस करें माइनस वाई से, और अगर वाई एक्सिस को अब वाई एक्सिस का सिमेट्रिक करना है तो एक्स को माइनस एक्स से करें, बस इजी है, सिंपल। बस फॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, उसके बाद क्या, नेचर ऑफ कर्व। अब कर्व जो है, कर्व जैसे कर्व रहता है ना, कर्व है वो नेचर उसका क्या है, कॉन्केव सिटी है, कॉन्वेक्सिटी क्या है, तो हम कैसे चेक करेंगे।
तो सबसे पहले नेचर ऑफ कर्व करने के लिए क्या है, राइट डाउन दी साइन स्कीम। पहले हम लोग साइन स्कीम क्या है कि कोई एक लाइन हो गया और उसको मान लो कुछ भी चीज करें, या dy बाई डी एक्स कुछ भी आया, dy बाई डी एक्स कुछ है, उसको जीरो से अगर हम इक्वेट कर देंगे तो कुछ भी अल्फा कुछ भी तो आएगा ना, रूट आएगा ना। तो रूट को हम लोग देखिए एक लाइन लिख करके यहाँ पर रूट को अल्फा बीटा कुछ भी जो भी रूट आएगा, अल्फा बीटा गामा जो भी आएगा वो हम इसमें दर्शा देंगे। ठीक है, तो वही है साइन स्कीम, इसको हम लोग बोलते हैं साइन स्कीम दोस्तों। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि उसके लेफ्ट उसके राइट क्या क्या एनालिसिस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट डाउन पे करेंगे साइन स्कीम। तो करने के लिए क्या, फॉर dy बाई डी एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। dy बाई डी एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये मैक्सिमम पार्ट है, देखिए ये दिख रहा है, ये मैक्सिमम है। इधर क्या है, यहाँ से नीचे से जा रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम से लो आ रहा है मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है। ये क्या है, यहाँ सिंपल से दिखने में दिख रहा है कि ये मिनिमम है, तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, इधर 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 जाएंगे तो इंक्रीज होगा, और यहाँ से यहाँ नीचे आएंगे तो ये क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है, और इधर फिर इंक्रीजिंग हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इधर इंक्रीजिंग हो रहा है और फिर इधर डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका dy बाई डी एक्स जो भी फंक्शन आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन तो हो ही जाएगा। तो अंदाजा लगा सकते हैं भैया डिफरेंशिएशन तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। पहले ही हम बता दिए हैं कि डिफरेंशिएशन क्या चीज है, कितना इंपॉर्टेंस रोल रखता है। इसलिए डिफरेंशिएशन तो मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को तो मुट्ठी में रखिए। ठीक है, तो आप इसको dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन। अब क्या है, तो हम जो भी यहाँ साइन स्कीम जो हम लिखे थे ना, ये आया था ना अल्फा बीटा जो भी चीज़, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कर दिए, तो वहाँ से अल्फा बीटा आ गया। अब इसके इस अल्फा अगर मान लीजिए जो भी आ गया, इसके इधर कोई भी तो नंबर रहेगा ना, रियल नंबर रहेगा या कुछ भी रहेगा, इंटीजर रहेगा, उस वैल्यू को हम पुट करके देखेंगे किसमें, dy बाई डी एक्स में। अगर dy बाई डी एक्स अगर क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो हम समझ सकते हैं कि अल्फा की जो लेफ्ट हैंड साइड है इधर क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी प्लस साइन इंडिकेट कर देंगे। इसके इधर देखेंगे कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे रैंडमली, कोई भी एक सिंगल देख रहे हैं dy बाई डी एक्स में पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भैया नेगेटिव आया लेस देन जीरो, तो हम समझेंगे यहाँ होगा डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग को इंडिकेट करेंगे माइनस। बस यही चीज़ें फिर आगे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, वही dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, वैल्यू पुट करने के बाद वो जो अल्फा जो साइन स्कीम दी है ना उसके लेफ्ट एंड राइट, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा जीरो, तो y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बस हो गया। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है, एट पॉइंट्स वेयर dy बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड, जहां पर dy बाई डी एक्स क्या है, डिफाइंड नहीं है, द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड एट पॉइंट्स वेयर dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब क्या, अब हम क्या चेक करते हैं, जैसे कहीं कहीं जो होता है ना, जैसे यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट पे देखिए, तो क्या है यहाँ पैरेलल है ना, y एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ देखेंगे तो इधर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, और इस y एक्सिस को देखेंगे तो y एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है ना, तो देखिए इस पॉइंट पे क्या है, डिफाइंड नहीं है ना स्लोप। ठीक है, क्या है, अचानक टर्न आ गया, क्या आ गया, अचानक टर्न आ गया, तो अचानक टर्न आ गया तो वहाँ डिफाइंड नहीं, तो देख रहे हैं यहाँ पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, और वाई एक्सिस के भी पैरेलल है। ठीक है, इसी को देखिए बस, तो वही चीज़ ये कहना चाह रहा था। ये जो भी चीज़ है यार, ये लैंग्वेज में लिखा है बहुत कुछ, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी है। देखिए कॉन्केप्सिटी वेयर डाउन राइट डाउन दिस साइन स्कीम फॉर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम तो उधर का डी वाई बाई डी एक्स का कंसेप्ट एक साइन स्कीम ड्रॉ कर दिए। अब जब डी वाई बाई डी एक्स का साइन स्कीम ड्रॉ कर दिए, तो अब हमें ड्रॉ कर किसका करना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का हम साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। तो इसका साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए क्या है, इसको भी उसी तरह करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालें, फिर इसको और एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और जितना सारा रूट आएगा इसको भी इक्वल टू अगर हम जीरो करेंगे तो कुछ रूट आएगा, और उसका भी रूट आया था, आएगा ना। और दोनों को अगर हम एक लाइन में अगर हम क्या करेंगे,
एक लाइन पे हम जितना सारा रूट आया उसको हम लोकेट कर देंगे, तो पता चल जाएगा ना किस तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए हम dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, उसके लेफ्ट हैंड जो भी रूट है उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे जो हम मेन चेक करेंगे वो कॉन्केविसिटी कॉन्वेक्सिटी चेक करेंगे। कैसे, देखिए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो हम क्या समझेंगे, कर्व इज कॉन्केव डाउनवर्ड। कॉन्केव डाउनवर्ड मतलब देखिए, ये देखिए ये क्या है, कॉन्केव, जो धंसा हुआ है उधर किधर है, डाउन की ओर। और इसका मतलब देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ये सिंबल जो दिख रहा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्लॉक घुमा दीजिए, देखिए इस फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या है, ये सॉरी ये लेस देन 0 है ना, हाँ लेस देन 0 है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड। देखिए जो धंसा है वो डाउनवर्ड, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइए तो घुमा देंगे कि इस तरह से आ जाएगा दोस्तों, इस तरह से आ जाएगा। मतलब क्या है, कॉन्वेक्स, ये जो उभरा हुआ वो डाउनवर्ड है, यानी कर्व इज कॉन्वेक्स डाउनवर्ड आ गया। तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसी को थोड़ा सा घुमा देना है क्लॉकवाइज, इसको घुमा देंगे इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको घुमा देंगे इस फॉर्म में आ जाएगा। ये कंडीशन याद रखना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो हम क्या कहेंगे, वो कॉन्केव डाउनवर्ड। और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ, ये हम क्लियर कर दिए दोस्तों, ठीक है ये चीज। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, इफ द कर्व डज नॉट कट y एक्सिस, ठीक है, फाइंड पहले, हाँ उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अब लिमिट चेक करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। क्या लिमिट, हम x टेंड्स टू 0 y फंक्शन में देखेंगे कि जब x 0 रहेगा तो y कहां पर जाएगा, बाउंड्री देंगे। अब बाउंड्री देना जरूरी है ना, कर्व को, कर्व कहां कहां दौड़ेगा उसको एक बाउंड्री देना जरूरी है ना, जरूरी है कि नहीं, बिना बाउंड्री का वो फिर दिक्कत है ना। तो उसको बाउंड्री देने के लिए हम लोग लिमिट लेते हैं। लिमिट लेने से हमको क्या होगा, पहले देख लेंगे कि x अगर 0 लेंगे तो y कहाँ जा रहा है, x अगर इन्फिनिटी रहेगा तो y कहाँ पे जा रहा है, x अगर माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो y कहाँ जा रहा है। बस ये बाउंड्री दे दिए हैं, तो उसी के बीच में हम ट्रेस करना। और मेन है कि जो रूट, जो अल्फा आया, अल्फा बीटा गामा जो भी रूट आया वो रूट को लोकेट कर दिए। तो रूट के लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोई भी वैल्यू पुट करके अगर हम dy बाई डी एक्स में चेक करें, ग्रेटर आया तो इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस आया तो डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन ये तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये हमें पता चल जाएगा कि कॉन्केविसिटी है कि कॉन्वेक्सिटी, इस बीच में वो भी हम डिफरेंशिएशन करने के बाद हम पता लगा सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन पता लगाने से हमें पता चल जाएगा कि कॉन्केव डाउनवर्ड है या कॉन्केव अपवर्ड है, ये क्लियर है। अब जब 2 पॉइंट मिल गया, जब यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, अब यहाँ से हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है कॉन्केविसिटी या कॉन्वेक्सिटी, कौन वाला कर्व का यूज होगा, हमें पता चल गया इसके बीच में। तो भैया देखेंगे कि कॉन्केव डाउनवर्ड आया है, और कॉन्केव तो डाउनवर्ड आया है, ठीक है, कॉन्केव क्या है, डाउनवर्ड है। लेकिन अब इसके बीच में हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो 0 है मान लीजिए 1 है, देखेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हम ये भी आ गया था डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव जब हम किए तो पता चल गया क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड ये आया, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस रूट के बीच में जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका इंक्रीजिंग पार्ट कौन वाला हो गया, ये वाला इंक्रीजिंग पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग पार्ट, और ये जो है यहाँ डिक्रीजिंग पार्ट, ये इंक्रीजिंग पार्ट है ना। तो हमें ये पहले पता हो गया कि ये यहाँ से यहाँ आया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग पार्ट है मान लीजिए, और इधर से डबल डेरिवेटिव किए तो मान लीजिए मेरा क्या आया, डबल डेरिवेटिव किए तो मेरा क्या आ गया कि ये कॉन्केव डाउनवर्ड आया, तो डाउनवर्ड आ गया। अब इसका इंक्रीजिंग पार्ट कौन वाला है दोस्तों, देखिए ये वाला है। तो बस कुछ नहीं, ये कर देना, ये कर्व ऐसे आ गया, ये इंक्रीजिंग पार्ट हो गया। और डिक्रीजिंग पार्ट रहता तो फिर इसको हम ये वाला कर्व दे देते। तो ये चीज करना है और कुछ नहीं है। तो ये बाउंड्री देने के लिए ये नियम कानून जितना कुछ था ये था दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 2x आ गया। अब इसको इक्वेट कर दिए 0 से, तो 0 से इक्वेट कर दिए कितना, x इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या, डबल डेरिवेटिव आ गया 2, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, को घुमा दीजिए, यानी कॉन्वेक्स डाउनवर्ड आया, ठीक है।
कॉन्वेक्स डाउनवर्ड आया। अब कॉन्वेक्स डाउनवर्ड आया तो ये क्या हो गया कि आपका ये पता चल गया हमें कि कॉन्वेक्स ये डाउनवर्ड आया। अब हमका इसका रूट आ गया कितना, 0 आ गया। तो 0 के आ गया कोई वैल्यू पुट करके dy/dx में पुट कीजिए। dy/dx कितना था, इतना। कुछ भी पुट कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग आ रहा है। अगर 1 पुट किए तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। dy/dx क्या आ गया इस कंडीशन में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी अब इसका इंक्रीजिंग फंक्शन लेना है दोस्तों। इसका इंक्रीजिंग फंक्शन कौन वाला होगा, ये होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। तो इसी का इंक्रीजिंग फंक्शन ये ले लिए। अब मान लीजिए अब सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमको y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक चेक करना है तो x के यहाँ पर रिप्लेस कितना करेंगे, -x। तो देखिए पुट कीजिए x के यहाँ पर, अगर हम -x पुट करेंगे तो -x भी अगर करेंगे तो देखो सेम आया, कोई चीज चेंजिंग आया, नहीं आया। फंक्शन में आ गया x², मतलब फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आया। तो करने मतलब ये होगा क्या, सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के। तो हम ये हो गया आपका, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बस हो गया ड्रॉ। उसी तरह अगर x³ का है तो x³ का भी हम डिफरेंशिएशन किए। पहले हम क्या कर दिए दोस्त, इसका बाउंड्री किए। तो बाउंड्री करने के लिए, सॉरी बाउंड्री का, आप बाउंड्री में दिक्कत हो रहा होगा आपको, थोड़ा सा हम फास्ट कर दिए। बाउंड्री करने के लिए मान लीजिए क्या है, x = इधर इन्फिनिटी है, इधर -∞ है। तो अगर हम x = पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर हम लेते हैं, प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, तो अगर यहाँ x यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी देंगे तो y भी इन्फिनिटी आएगा। तो अगर इन्फिनिटी देंगे तो y भी इन्फिनिटी आएगा। अगर x के यहाँ पर हम -∞ देंगे तो -∞ का होल स्क्वायर तो प्लस इन्फिनिटी आया। तो देखिए माइनस में भी जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी आया। तो देखिए एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया, इन्फिनिटी आया ना, ऊपर जा रहा है। इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी जाएगा ना, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। तो इसका बाउंड्री मिल गया कि भैया हम इन्फिनिटी मिलेगा। अगर x इधर इन्फिनिटी रहे तो वो मतलब पता नहीं कहाँ उसका पॉइंट कट ही नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। इन्फिनिटी आएगा मतलब इन्फिनिटी जाएगा, इन्फाइनाइट जाएगा ना। तो देखिए बाउंड्री दे दिए कि भैया ये इधर ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमें लिमिट दे दिए, तो हम ट्रेस कर दिए उसके बाद। तो बाउंड्री देने से ये फायदा है। उसी तरह इसका भी हमें बाउंड्री देना है। तो x के यहाँ पर अगर बाउंड्री पहले चेक कर लीजिए, x के यहाँ पर -∞ बैठाएंगे तो देखिए -∞ बैठाएंगे तो -q है, तो q है तो क्या है, ये ऑड है ना, तो माइनस ही आएगा। देखिए -∞ आ गया, -∞ आ गया, इधर -∞ बैठाए तो इधर -∞ आ गया, इधर +∞ बैठाएंगे तो इधर +∞ आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो dy/dx = कितना हो गया, 3x² = 0, x = 0। तो d²y/dx² = कितना आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया 6x आ गया। तो अब हम मान लीजिए हम इस इधर राइट हैंड साइड में बात करना चाहते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए। 1 पुट कर रहे हैं तो 1 पुट कर कितना 6 आया, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 6 जो आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस तरह से क्लोक घुमा दीजिए तो ऐसे आ जाएगा, यानी कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। तो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड आ जाएगा। इसके इस तरफ कोई वैल्यू पुट कीजिए dy/dx में। dy/dx ये है, कुछ भी पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, x के यहाँ पर कुछ भी प्लस वैल्यू पुट कीजिए या कुछ भी पुट कीजिए, इधर प्लस है ना तो पॉजिटिव ही आ रहा है, इसका मतलब इधर इंक्रीजिंग पार्ट लेना है, तो इसका इंक्रीजिंग पार्ट लेना है। तो देखिए इसका इंक्रीजिंग पार्ट ले लिया। अब बात है कि सिमेट्रिक नहीं था, क्योंकि x के यहाँ पर अगर -x बैठा रहे हैं तो y आ जा रहा है नेगेटिव में, तो इसलिए सिमेट्रिक y एक्सिस के है नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक चेक करने के लिए y की जगह पर -y बैठाओ, तो फिर भी फंक्शन में कांस्टेंट नहीं आ रहा, वो वेरी कर जा रहा है, इसलिए x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक भी हमें पता चल गया कि सिमेट्रिक नहीं है। अब क्या है, पता भी चल गया कि हमें कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है इसके बीच में। ठीक है, अब इसके बीच में तो x के यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम क्या करेंगे, x के यहाँ पे dy/dx हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो x के यहाँ पे अगर हम नेगेटिव वैल्यू बिठा रहे हैं फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन कर्व क्या है, यहाँ पे पुट करेंगे x के यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव आ रहा है मतलब लेस देन 0 आएगा डबल डेरिवेटिव। तो इसको क्लोक घुमा दीजिए तो क्या इस तरह आएगा ना। तो इसका अब हमें क्या लेना है, इधर इंक्रीजिंग फंक्शन लेना है, कि यहाँ नेगेटिव वैल्यू बैठाने पर भी ये क्या दे रहा था, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था। तो इसका इंक्रीजिंग पार्ट हमें कौन वाला हो गया दोस्तों, ई वाला। देखिए कर्व कॉन्केवसिटी कर्व चेंज कर गया, यहाँ पे इस तरफ जो था वो क्या है, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड था, अब इधर आ गया कॉन्केव डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव चेंज कर रहा है, क्योंकि इधर नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहा है तो लेस देन 0 आ जा रहा है, तो लेस देन 0 के लिए ये क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। देखिए ये आ गया कंडीशन, अब हमें पता चल गया। लेकिन अब हम क्या, इसका इंक्रीजिंग पार्ट होगा, क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ भी इंक्रीजिंग फंक्शन है इस तरफ भी और इस तरफ भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इसका भी इंक्रीजिंग पार्ट लेंगे, तो इसका इंक्रीजिंग पार्ट यही होगा। तो देखिए ये होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और इस तरफ भी इसका भी इंक्रीजिंग पार्ट क्या है, ये है,
तो देखिए ये हो गया। तो यह था दोस्तों, देखिए कितना इजी था। इस तरह से आप जो है, अगर ये है y इक्वल टू एक्स का पावर x है, तो इसको भी आप dy बाई डी एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको log y ले लिए, मान लो log दोनों तरफ मल्टीपल कर दिए, तो log y इक्वल टू log x का पावर x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x, तो log जब मल्टीपल हो जाता है तो x का पावर नीचे गिरता है, तो गिरता कितना, x log x हो गया। अब इसको dy बाई डी एस करेंगे तो चेन रूल से log y क्या हो जाएगा 1 बाई वाई, लेकिन फिर इसके एंगल को भी डिफरेंशिएशन होगा ना x के रेस्पेक्ट में, तो डी फिर क्या y है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना x। अब u भी फॉर्मूला लग जाएगा प्रोडक्ट वाला, तो ये कांस्टेंट है, या तो x कांस्टेंट है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, प्लस अब जो है v कांस्टेंट है, अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये देखिए ये कट गया, यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका इतना आ गया। अब हम साइन स्कीम करने के लिए इसको इक्वेट कर दो 0 से, तो इक्वेट कर दिए 0 से, 1 प्लस log x इक्वल टू 0, तो log x इक्वल टू -1। तो यहाँ से जो ये x है, तो x इक्वल टू क्या होता है, इसके इधर जो रहता है उसका पावर इधर जो रहता है, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाए, ये जो रहता है इसका पावर में चढ़ जाता है, तो x इक्वल टू e के पावर -1 यानी 1 बाई ई, यानी ये आपका आ गया, ये रूट आ गया कितना 1 बाई ई। अब इसके लेफ्ट हैंड इसके राइट हैंड हम चेक करेंगे क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके इधर कोई भी इसका वैल्यू कितना करीब 2.78 कुछ करके होता है इसका ई का वैल्यू, तो सिंपल सी बात है 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा वैल्यू, वो भी अगर आप वैल्यू पुट करोगे लॉग में, देखिए लॉग फंक्शन है तो लॉग में कोई चीज अगर ध्यान देखिए, लॉग में अगर 0.5 अगर बैठाते हैं तो यानी 5/10 आएगा, ठीक है। यानी देखिए कुछ भी अगर 0.1 से 2 यानी 1 से छोटा कुछ भी आया, तो जैसे 1.2 है तो कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर -1 करेंगे तो ये -1 इधर आ जाता है ना, इसलिए नेगेटिव वैल्यू दे देता है। तो यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू आपको दे देगा, उसके कारण से क्या होगा, ये पूरे फंक्शन नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आ गया लेस देन 0, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इधर डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया और इधर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये तो हमको पता चल गया कि 1 बाई ई के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में हमको पता चल गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आगे हम लोग देखते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव किए हैं तो मेरा ये चीज आया, तो डबल डेरिवेटिव ये चीज आ गया, ठीक है। अब इसमें है कि कोई भी छोटू वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो क्या आता है, कोई भी छोटा वैल्यू अगर जो ई के 1 बाई ई के इधर कोई भी वैल्यू अगर इसमें हम पुट करें तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया मतलब ये कॉन्वेक्ट डाउनवर्ड आएगा। अब कॉन्वेक्ट डाउनवर्ड हमें पता चल गया, लेकिन अब बात है कि इसके इधर क्या था, डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो डिक्रीजिंग फंक्शन था तो इसका कौन सा पार्ट लेंगे दोस्तों, ये वाला लेंगे, देखिए ये ले लिए। अब इधर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ लेस देन 0 आएगा, सॉरी इधर जो है इंक्रीजिंग फंक्शन था तो इसका इंक्रीजिंग फंक्शन लेंगे, ये हो गया। अब हम पहले ही y एक्सिस में कट निकाले थे, कैसे y एक्सिस में कट कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कैसे कट निकलेगा, ये देखिए ये था ना, तो कट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो था ये हमें y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, इतना इक्वल टू 0 करना होगा, सॉरी x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। x की हम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए इधर ये आपका हो गया, इस तरह से ये आ गया आपका, और ये इसका अगर ये फंक्शन जो था, जो मेरा ये y इक्वल टू जो था आपका x इंटू लॉग एक्स था, तो इसके जगह पर अगर हम क्या है कि x के जगह पर अगर हम 0 पुट कर देंगे तो y का जो वैल्यू जो आएगा दोस्तों यहाँ पे ये 1 आएगा, ठीक है। तो 1 आएगा, ये लिमिट कर देंगे, उसके बाद ये अगर हम -∞ लेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी आएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो भी इसमें अगर हम पुट करेंगे लिमिट लेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी देगा। ये आप कर सकते हैं, ये आप ट्राई कीजिए क्योंकि खुद से भी करना थोड़ा ज़रूरी है। और इधर अगर माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो हमें इधर ही तक काम करना था ना, रूट मेरा यहीं पे था, तो यहाँ हमें ट्रेस कर दिए, तो ये ग्राफ इसका हो गया दोस्तों, किसका, वही जो x log x का। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ आ गया होगा, और इस तरह से मैं और
डिफरेंट टाइप्स का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ग्राफ ऑफ फंक्शन का भी जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो ग्राफ है उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बेनिफिट है दोस्तों, बहुत हर जगह बेनिफिट है, ये पूरा फिजिक्स में धुआंधार। और ये कहीं ये कॉन्केव कॉन्वेक्सिटी करके ये बताया नहीं गया था, कनेक्ट किया नहीं गया था। जब हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब हम ड्रॉ करेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अलविदा लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।